यूपी सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, दिल्ली दौरे पर हैं आप, क्या खास योजना जिसको लेकर आप दिल्ली पहुंचे हुए? उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया खेलों के तहत यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हो रहा है। 25 तारीख से लेकर 3 जून तक ये है आयोजन, और ये सबसे बड़ा मतलब एक तरह से कहा जाए आयोजन है उत्तर प्रदेश के लिए। और ये आयोजन कराने के लिए जो अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, हमारे देश के खेल मंत्री जी का मैं बहुत ढेर सारा उनका जो है एक तरह से कहा जाए कि आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर उत्तर प्रदेश को दिया, खेल विभाग को दिया, उत्तर प्रदेश खेल विभाग को दिया। आज हम जो आने का हमारे कारण था कि माननीय खेल मंत्री भारत सरकार और खेल राज्य मंत्री भारत सरकार को आमंत्रण पत्र देने के लिए आए थे। माननीय खेल मंत्री भारत सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। हमारी उनके दूर टेलीफोन पर वार्ता हुई है। हमने उनके घर जाकर उनको आमंत्रण पत्र उनके यहाँ दिया है। उन्होंने आने का आश्वासन भी दिया। और माननीय खेल राज्य मंत्री जो भारत सरकार है उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी हुई और मैंने उनको आमंत्रण पत्र दिया है। उन्होंने सहमति प्रदान की है कि 25 तारीख को निश्चित रूप से मैं उत्तर प्रदेश में आऊँगा। और ये आयोजन के कारण से एक जो हमारे 4 जगह पे हो रहे हैं, आज हमारी 4 बजे से गौतम बुद्ध नगर में समीक्षा बैठक भी है कि यहाँ जो खेल के आयोजन होने हैं उसमें कुछ प्रकार की सब तैयारियाँ पूरी हो गई हैं कि नहीं पूरी हो गई हैं, क्या क्या अभी बाकी हैं, उस दृष्टि से हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। जो आवश्यक होगा, जो नहीं पूरा होगा उसको हम लोग उसका दिशा निर्देश भी देंगे कि अतिशीघ्र पूरा करके खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करें। वहीं सर, अगर हम बात करें निकाय चुनाव के नतीजों की, तो बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली है। विपक्षी पार्टियां समीक्षा बैठक कर रही हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बसपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियां तैयारी कर रही हैं कि नहीं करें मैं ये नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयारी करती। हमारे जो कार्यकर्ता हमारे पास पन्ना प्रमुख बन गए। एक मतदाता सूची एक बूथ की जो होती है उसमें जितने पन्ने होते हैं उसके पन्ना प्रमुख बने। हमारे बूथ के अध्यक्ष बने हैं, बूथ की समितियां बनी हैं, 21 की समितियां। हमारे शक्ति केंद्र 5-6 बूथों के एक शक्ति केंद्र बने, उसके संयोजक प्रभारी बने हुए, पालक बने हुए। हमारी पूरी तैयारी, हर समय तैयारी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि लगातार सफलता मिल रही। और जो अन्य दल हैं वो जब चुनाव आता है तब वो अपनी तैयारी की बात करते हैं, तब वो चुनाव में आ जाते हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। तो हमको वो लोग क्या तैयारी करें मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी हर समय तैयारी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, हमारा जो संगठनात्मक ढांचा उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। क्यों? उसके कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर देश की जनता का विश्वास है और हमारा जो नेतृत्व है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, नेतृत्व को भी लोगों ने स्वीकार कर। इसलिए देश की जनता का पूरा भरोसा है मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं, और जो हमारे कार्यकर्ताओं का जनता के बीच हर समय संवाद है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा, पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। सर, कर्नाटक में शपथ समारोह है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की शपथ समारोह होगी वहां पर कल। अखिलेश यादव को निमंत्रण उत्तर प्रदेश से दिया गया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लेकिन बसपा को निमंत्रण नहीं दिया गया है, मायावती को। चूंकि विपक्षी एकता की बात लगातार कही जा रही है, सुगबुगाहट निकाय चुनाव के बाद भी तेज है, तो आपको लगता है ऐसे में विपक्षी एकता की तस्वीर देख पाए? एकता कोई भी कर ले। अखिलेश यादव इस बात को लगातार अभियान चला रहे हैं विपक्षी एकता करने के लिए। अखिलेश यादव एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से हताश और निराश है। मैं तो इस बात को कहता हूं कि फ्लॉप शो है। उनको विरासत और वरासत के आधार पर सत्ता मिली थी,
और वो इसी सब में गतिविधि में लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता योगी पर विश्वास करती है, देश की जनता मोदी पर विश्वास करती है, ये जनमत देख रही है। अखिलेश यादव जब विरासत के आधार पर एक बार गद्दी पाए और उसके बाद लगातार हार रहे, तो जो हार रहे आपने देखा 2014 में हम जीते, 2017 में हम जीते, 2019 में भी जीते, फिर इसके बाद जिला पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए, लोकल बॉडी के स्थानीय निकाय MLC के चुनाव हुए, उसमें भी अभी नगर पालिका नगर निगमों में चुनाव हुए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो उनको जनता का जनमत, जनादेश स्वीकार करना चाहिए। वो जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं कर, वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से वरासत और विरासत के आधार पर कोई मिल जाए, और मिलने वाला नहीं है। वो सपना छोड़ दें, अब कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये उनको इस बात को देखना चाहिए कि जनता का रुख क्या है, जनता किस पर विश्वास कर। लगातार वो झूठा बयान भी देते हैं, कहीं कहीं ट्वीट भी करते हैं, गलत ऐसे ट्वीट करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव कितनी भी विपक्षी एकता कर लें, कोई भी फर्क भारतीय जनता पार्टी पर नहीं बनने वाला, क्योंकि उनकी निराशा अगर आप देखेंगे, मैं निराशा इसलिए कर रहा हूं कि कभी कहेंगे कि EVM के कारण हो गई जीत। मैनपुरी में जब चुनाव जीते तो लोकसभा का तो EVM ठीक था, जब वो जीतते हैं तो EVM ठीक रहता। अंबेडकर नगर में सभी सीटें जीत गए तो वहां EVM ठीक था। विधानसभा के चुनाव आप देखेंगे आजमगढ़ में जीत गए सभी, वहां EVM ठीक था, वहां की EVM सही रहता है। जहां ये जीतते हैं वहां EVM सही हो जाता है, जहां ये हार जाते हैं वहां EVM गड़बड़ हो जाता है। फिर कहेंगे बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बैलेट से जब चुनाव नगर निगम का हुआ तो उसमें हार गए, उसमें कहते सत्ता और सरकार का तो इनके मुख्यमंत्री रहते भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा लोकसभा, वो भी सब हार गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं फ्लॉप्स हो। आखिरी सवाल है कि अगर 24 से पहले सभी क्षेत्रीय दल एक होते हैं, सभी विपक्षी दल एक होते हैं, तो क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी 24 में? कोई टेंशन नहीं, बीजेपी को कोई टेंशन नहीं, कितना भी विपक्षी एकता कर ले। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, देश की जनता स्वीकार करती है। मैं इसके आधार पर कह सकता हूं कि पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश के पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अगर विपक्षी नेता एक भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की 2024 में होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।